क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 1 मिनट में आपका जीवन कितना बदल सकता है? यह समय बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके भीतर अद्भुत बदलाव संभव है। 59 सेकंड्स किताब रिचर्ड वाइजमैन द्वारा लिखी गई यही सिखाती है। यह न केवल पारंपरिक सेल्फ हेल्प बुक्स को चुनौती देती है, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके बताती है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। 1 मिनट। यह समय छोटा जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए, सुबह अपना बिस्तर ठीक करना। यह मामूली लग सकता है, लेकिन इससे न केवल आपका कमरा सुंदर लगता है, बल्कि आपके मूड पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। बाथरूम का शीशा साफ करना या अपने नाखून काटना जैसे छोटे काम भी आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 60 सेकंड में आप भोजन गर्म कर सकते हैं, अपना फोन चार्ज कर सकते हैं या अपने आसपास की जगह को व्यवस्थित कर सकते हैं। ये छोटे कदम आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अगली बार जब आपके पास थोड़ा भी खाली समय हो, तो इन छोटे कामों को आजमाएं। यह न केवल आपके दिन को सरल बनाएंगे, बल्कि आपको संतोष और खुशी का एहसास भी देंगे। इस किताब का असली जादू इसके गहरे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में है। यह सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें और सही दृष्टिकोण जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से पहली बार मिलें, तो बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। खुली बॉडी लैंग्वेज अपनाने से आप आत्मविश्वासी और सकारात्मक नजर आएंगे। आंखों का संपर्क बनाए रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा घूरे नहीं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को 1 मिनट में बदलने के लिए? यह किताब केवल सुझाव नहीं देती, बल्कि उन विचारों को प्रैक्टिकल रूप से लागू करने का तरीका बताती है। जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के लिए बस 1 मिनट काफी है। कल्पना कीजिए, आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं। अगर वह अपनी बाहें मोड़कर खड़ा है और आंखें तिरस्कार पूर्वक घुमा रहा है, तो यह साफ है कि वह भावनात्मक रूप से खुद को आपसे दूर कर रहा है। यह बंद बॉडी लैंग्वेज का संकेत है। अब सोचिए, अगर यही व्यक्ति खुले हाथों से खड़ा होता और गर्मजोशी से आपकी ओर देखता, तो कैसा महसूस होता? यही फर्क होता है सही बॉडी लैंग्वेज से। जब इंटरव्यू की बात आती है, तो केवल कौशल और योग्यता ही सब कुछ नहीं होती। आपकी बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यूअर पर गहरी छाप छोड़ सकती है। इंटरव्यू के दौरान खुला व्यवहार, आंखों का सही संपर्क और आत्मविश्वास भरी मुस्कान आपकी सफलता की संभावनाओं को काफी बढ़ा देते हैं। याद रखें, आपकी क्षमताओं के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप इंटरव्यूअर को अपने जैसा महसूस कराएं। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में नौकरी पाना हर किसी की प्राथमिकता है। हम अपने बायोडाटा को बेहतर बनाने और इंटरव्यू स्किल्स बढ़ाने के लिए कई कोशिशें करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपकी सफलता केवल आपके कौशल पर नहीं, बल्कि इंटरव्यूअर के आपके प्रति नजरिए पर भी निर्भर करती है? सही बॉडी लैंग्वेज और सकारात्मक प्रभाव डालने की कला में महारत हासिल कर आप अपनी ड्रीम जॉब के और करीब आ सकते हैं। दोपहर के भोजन के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने की कल्पना करें। वह गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ खड़ी है, अपनी बाहें खोलकर आपको गले लगाने के लिए तैयार है। यह एक स्वागतपूर्ण और खुला व्यवहार दर्शाता है। अब इसी सिद्धांत को किसी नए व्यक्ति से मिलने पर लागू करें। बंद और असहज बॉडी लैंग्वेज को त्यागें। इसके बजाय अपने शरीर की स्थिति और हाथों को आरामदायक मुद्रा में रखें, ताकि आप आत्मविश्वासी और सहज दिखें। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है। यह दिखाती है कि आप सामने वाले व्यक्ति और उनके विचारों में रुचि रखते हैं। ऐसा व्यवहार न केवल दोस्ताना माहौल बनाता है, बल्कि आपको और बुद्धिमान और आत्मविश्वासी भी दिखाता है। 2007 में लोयोला मैरीमाउंट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि सही बॉडी लैंग्वेज अपनाने वाले व्यक्ति अधिक आकर्षक और बुद्धिमान माने जाते हैं। तो अगली बार जब भी किसी से मिले, अपनी बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करें। यह न केवल आपके संबंधों को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक और स्थायी प्रभाव भी छोड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आंखों का सही संपर्क बनाकर आप अपनी छवि को कितना प्रभावशाली बना सकते हैं? रिसर्च से पता चलता है कि जब आप बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क बनाए रखते हैं,
तो यह आपके इंटेलिजेंस का सीधा संकेत देता है। इतना ही नहीं, चश्मा पहनने से भी आपकी समझदारी का प्रभाव और बढ़ता है। यह छोटे छोटे नॉन वर्बल संकेत आपकी बातों का आधार तैयार करते हैं। इसलिए संवाद के मौखिक पहलुओं पर ध्यान देने के साथ इन संकेतों का सही उपयोग करना जरूरी है। अब बात करते हैं पहली मुलाकात की। कई लोग बातचीत शुरू करने से पहले ही घबराहट महसूस करते हैं। लेकिन याद रखें, शुरुआत में बस एक फ्रेंडली मुस्कान, साधारण अभिवादन और अपना नाम बताकर बात शुरू करें। इसके बाद सामने वाले का नाम याद रखना आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। इन सरल चरणों को अपनाकर आप केवल 1 मिनट में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और सफल संवाद का आधार तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये रिश्ते हमारे जीवन की नींव होते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान सामाजिक प्राणी है और अकेले जीवन जीने के लिए नहीं बना। दूसरों के साथ घुलना मिलना और गहरी समझ विकसित करना व्यक्तिगत विकास और खुशी के लिए अनुकूल माहौल बनाता है। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो यह आपको मजबूत और अधिक जुड़ा हुआ महसूस कराता है। हम सभी को रचनात्मक आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की आवश्यकता होती है। हालांकि इसे सुनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमें सुधार करने और आगे बढ़ने में मदद करता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें रचनात्मक आलोचना को एक सकारात्मक अवसर के रूप में देखना चाहिए। इससे सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो नेतृत्व की भूमिका में है। नेतृत्व की भूमिका में बैठे लोगों को अक्सर अडिग और आत्मनिर्भर माना जाता है। लेकिन लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी स्थिति या भूमिका कुछ भी हो, को मार्गदर्शन और समर्थन की जरूरत होती है। जो लोग आपकी भलाई की परवाह करते हैं, उनसे सलाह लेने से पीछे न हटे। यह आपकी सफलता का आधार बन सकता है। अंत में लेखक कहते हैं कि अपनी कमजोरियों को अपनाना और सकारात्मक रिश्तों को बढ़ावा देना न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाता है। याद रखें, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से आप कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से रिश्तों में गहराई और जुड़ाव बढ़ता है? लेखक बताते हैं कि इंसान की असली ताकत उसकी ईमानदारी और प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, में छिपी होती है। पावरफुल दिखने की कोशिश करने के बजाय जब आप वास्तविक और सच्चे होते हैं, तो यह आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। जब आप अपनी कमजोरियों को खुलकर स्वीकार करते हैं, तो यह दूसरों को बताता है कि आप भरोसेमंद और पहुंच योग्य हैं। यह नया संवाद, नई दोस्ती और हेल्दी कम्युनिकेशन का आधार बनाता है। जब दूसरे लोग आपकी ईमानदारी और संघर्षों का सम्मान करते हैं, तो यह एक सकारात्मक चक्र शुरू करता है, जहां लोग खुद को आपके साथ साझा करने में सहज महसूस करते हैं। नेतृत्व की भूमिका में होने का मतलब यह नहीं है कि आप हर पहलू में परफेक्ट हैं। लेखक बताते हैं कि लीडर्स को भी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। लीडरशिप दूसरों को गाइड करने और प्रेरित करने का एक अवसर है, न कि खुद को बेस्ट साबित करने का। यह समझना कि हर किसी के पास सीखने की गुंजाइश है, सफलता का पहला कदम है। इसके अलावा लेखक का सुझाव है कि हर इंसान को रचनात्मक आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए। आलोचना को स्वीकार करने से हम न केवल सुधार करते हैं, बल्कि यह हमारी सोच और मानसिकता को भी बदलता है। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए दर्दनाक अनुभवों से भी सीखा जा सकता है। लेखक का सुझाव है कि किसी नकारात्मक घटना, जैसे रिश्ते में असफलता या दिल टूटने, पर विचार करते समय इसे सुधार और सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। खुद से यह सवाल पूछे, इस अनुभव ने मुझे कैसे बेहतर बनाया? इस दृष्टिकोण से हर अनुभव एक सबक बन सकता है, जिससे आप मानसिक रूप से और मजबूत बन सकते हैं। सिर्फ अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना आपको एक बेहतर इंसान और लीडर बनाता है। याद रखें, विकास वहीं से शुरू होता है जहां आप यह स्वीकार करते हैं कि सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। क्या आप जानते हैं कि छोटे छोटे बदलाव आपकी सोच और जीवन दोनों को बेहतर बना सकते हैं? लेखक के अनुसार
जीवन के दर्दनाक अनुभव भी हमारे विकास के अवसर बन सकते हैं, बशर्ते हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। अक्सर हमारा दिमाग नकारात्मक घटनाओं पर अधिक ध्यान देता है और सकारात्मक पलों को भूल जाता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन इससे जीवन में निराशा और कठोरता आ सकती है। लेखक सलाह देते हैं कि नकारात्मक अनुभवों के बजाय उनसे सीखे गए सबक और उनकी सकारात्मक सीख पर फोकस करें। उदाहरण के लिए, जब किसी दुखद घटना पर विचार करें तो खुद से यह सवाल पूछें, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया, या इससे मैंने कैसे खुद को बेहतर बनाया। यह प्रैक्टिस न केवल हमारे दृष्टिकोण को बदलती है, बल्कि हमें जीवन के प्रति अधिक लचीला और आशावादी बनाती है। लेखक बताते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बड़ी-बड़ी योजनाओं की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 मिनट में छोटे बदलाव करके भी आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह सरल लाइफ हैक्स आपके पर्सनल डेवलपमेंट को आसान और प्रभावी बना सकते हैं। इसका एक बड़ा फायदा यह है कि आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। कमजोरियों को स्वीकार करना, दूसरों के साथ अपने विचार साझा करना और सकारात्मक आदतों को अपनाना, ये सब आपके जीवन को खुशहाल बनाने के कदम हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत कठिन और समय लेने वाला है, लेकिन लेखक की रिसर्च साबित करती है कि यह धारणा गलत है। छोटे और आसान उपाय, जिनमें 1 मिनट से भी कम समय लगता है, आपको बड़ी चुनौतियों पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं। तो अपनी सोच को बदलिए, एक नई शुरुआत कीजिए और इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाइए। समाप्ति पर एक संदेश। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।